अब मैं आया हूँ इस वीडियो में 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 6.1 जो कि है ज्योमेट्री है, ट्रायंगल सेक्टर है, एनसीईआरटी बुक से। इसमें मैं दो चीज लेकर आया हूँ, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और एक सिमिलर फिगर्स। इस दोनों का हमको डिफरेंस बताना है, दोनों में सिमिलरिटी बताना है क्या है। और आप कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जानते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है? टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैव द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे एक ट्रायंगल हम लेते हैं और वह दोनों जो फिगर होगा इसमें, वह फिगर जो होगा मतलब शेप और साइज सेम दिया है। मीन्स अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए और उसका साइज भी इक्वल हो। ये आप 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये दोनों डब्बा है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर है और इसका शेप दोनों ये देखिए क्यूबॉइड जैसा है और साइज भी जितना इसका लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, सब के सब इक्वल है। तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद आप देखिए, जैसे यह ट्रायंगल है ABC, इसका अगर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। दूसरा भी अगर ट्रायंगल है PQR और उसका भी अगर यह 3 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कहते हैं ट्रायंगल ABC जो है यह कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। इसके बारे में 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं डीपली, तो इसमें ज्यादा कुछ हमको नहीं करना है। एक दो एग्जाम्पल देखना है। जैसे कि हम एक नेगेटिव से एक फोटो बनाते हैं, एक नेगेटिव से एक ही साइज का पासपोर्ट साइज बनाते हैं, 10-20 फोटो बनाते हैं, तो वह सभी एक दूसरे के क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। उसी तरह हम आएंगे अब इसमें सिमिलर फिगर्स में। तो इसमें भी क्या होगा? ज्योमेट्रिक फिगर होगा जिसका सेम शेप भी होगा बट साइज डिफरेंट होगा। साइज डिफरेंट का क्या मतलब हो गया? जैसे कि अभी हम एक फोटो खींचते हैं किसी का, तो जैसे मेरा ही फोटो है खींचे, तो एक पहले हम बना लिए पासपोर्ट साइज का, अब उसको मैक्सिमाइज करके थोड़ा बना पोस्ट कार्ड साइज में बना लिए, तो वह दोनों क्या हो गया? शेप दोनों फोटो का एक जैसा ही होगा। पहले वाला जो पासपोर्ट साइज है वह भी क्या है? रेक्टेंगल है और उसको फिर बड़ा करेंगे तो उसका लेंथ ब्रीथ जो है सेम रेशियो में इंक्रीज करेगा, तो वह सिमिलर होगा। या हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक यह ट्रायंगल है ABC और ये दूसरा ट्रायंगल है PQRS। दोनों का ये शेप क्या है? ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल है दोनों। इसका ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। इसका 9 भी हो सकता है, इसका 12 हो सकता है और इसका 15 सेंटीमीटर। तो इसका साइज क्या कहा गया? बट डिफरेंट साइजेस, साइज डिफरेंट होगा। डिफरेंट साइज का मतलब क्या हो गया? कि इसका जो जैसे हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC और दूसरा लिखते हैं ट्रायंगल PQR। इस AB साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इसका AB है, इसका करस्पॉन्डिंग PQ है। देखिए कि उस दोनों का रेशियो क्या है? 3 3 जा 9। ये अगर 1 है तो ये 3 है। तो सभी साइड, फिर BC का भी
BC और QR का भी अगर वही आ रहा है, आप देखेंगे तो ये BC 4 है तो ये 3 जा 4 3 जा 12 हो गया, और फिर ये 5 3 जा 15। तो इसका साइज डिफरेंट का मतलब कुछ भी हो जाएगा ऐसा नहीं है। साइज जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में होगा, मतलब इस दोनों का रेशियो, इस दोनों का रेशियो, इस दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मीन्स ट्रायंगल अगर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब जो है हम देखते हैं दूसरे फिगर में, चूंकि हम लोग इसमें सिमिलरिटी पढ़ेंगे, सिमिलरिटी के बारे में हमको पढ़ना है, तो कुछ ऐसे सिमिलर फिगर के बारे में हमको पढ़ना है जिसका कि इसमें यूज है इस एक्सरसाइज में। तो सिमिलर फिगर क्या होगा, तो जैसे ट्रायंगल से ही हम बात करते हैं, पहले हम लाइन सेगमेंट से बात करते हैं। लाइन सेगमेंट अगर 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का है, तो वह क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लाइन सेगमेंट में नहीं होगा, ये सिमिलर की बात हम नहीं करेंगे, हम इसमें ट्रायंगल से बात करेंगे। ट्रायंगल अगर मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल यह है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा, ये मान लीजिए इसका सभी साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, और यह इसका भी अगर सब 5 होता है तो यह कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मीन्स यह भी होगा कि यह एक दूसरे को ढक लेगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन सिमिलर में क्या होगा, यह अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यह 10 भी है, तो यह क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मीन्स अगर हमारे क्वेश्चन में आता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर, तो हम क्या लिखेंगे, उसको सिमिलर लिखेंगे। ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स अगर सभी का साइड, मतलब दोनों ट्रायंगल का साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा और सिमिलर भी होगा। लेकिन साइड के बारे में अगर बात नहीं है, सिर्फ है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर, तो हम लिखेंगे सिमिलर। उसके बाद आइए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का साइड जो है, हमको अगर पता नहीं है तो वह सिमिलर नहीं होगा। यदि इसका लेंथ 2 है, इसका 6 है, यह 4 है और यह 12 है, तो लेंथ और ब्रीथ का रेशियो अगर इक्वल है तो वह क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। लेकिन स्क्वायर जो है, सभी स्क्वायर आप देखेंगे, इसका अगर साइड 4 4 4 है सभी, और दूसरा कोई भी स्क्वायर है यदि उसका 16 भी है साइड, तो इस दोनों का जो साइड का रेशियो है वह क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। मीन्स ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। क्लियर। उसके बाद आप आएंगे तो आप देखेंगे सर्कल। सर्कल जो भी है वह क्या होता है, सिमिलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो, चूंकि हम लोग इसमें देखे 3 साइड्स, इसमें 4 साइड, इसमें साइड जो है वह काउंट हम नहीं कर सकते हैं। इन्फिनाइट साइड है इसमें, सर्कल में इन्फिनाइट साइड होता है और दोनों का शेप एक जैसा है, और इसलिए हम कहेंगे कि यह दोनों क्या है, सिमिलर है। तो ऑल सर्कल्स आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें देखिए, अब हम चलते हैं, यह तो हो गया इसका डिफिनेशन। अब हम इस एक्सरसाइज में आ रहे हैं 6.1 एक्सरसाइज में। इसमें सिमिलरिटी का क्या क्या शर्त दिया है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम अगला जो एक्सरसाइज 6.1 देख रहे हैं, उससे पहले हम जो अभी सिमिलरिटी का डिफिनेशन देखे थे, उसके आधार पर कुछ क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं।
कि दो पॉलीगॉन सिमिलर कैसे होंगे, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स, मतलब साइड्स दोनों में सेम होना चाहिए। एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होगा, एक क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा क्वाड्रिलेटरल होगा, एक सर्कल है तो दूसरा सर्कल होगा, एक स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर ही होगा। फिर तो ये तो सेम साइड का नंबर सेम होना चाहिए फर्स्ट, उसके बाद है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और दूसरा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। क्या क्या होना चाहिए कि उसका एंगल, मतलब सबसे पहले कि दोनों पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम लोग 6.1 एक्सरसाइज को देख रहे हैं। इसमें कहता है फर्स्ट नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, ऑल सर्कल्स आर। तो हम पहले ही बता चुके हैं सर्कल्स जितने होंगे वह क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसमें दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसका रेडियस इक्वल होगा। क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर में क्या हो जाएगा आंसर सिमिलर। दूसरे नंबर में क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर, हम पहले ही बता चुके हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यह भी सिमिलर हो जाएगा। और थर्ड में है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स, और यहां ब्रैकेट में दिया हुआ है आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो पहले ही हम बताए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो इक्विलेटरल इसमें हम लिख लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फोर्थ नंबर में है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, यही डिफिनेशन है। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो, बस। और 2 नंबर में है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, 2 एग्जाम्पल देना है जो कि सिमिलर है। तो हम क्या देंगे, 2 सर्कल लिख दिए, 2 स्क्वायर लिख दिए, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लिख लिए, या क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम वन नेगेटिव डिफरेंट साइजेस, मतलब एक ऑब्जेक्ट का एक ही नेगेटिव से डिफरेंट साइज का जो इमेज होगा वह क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। और नॉन सिमिलर में तो कुछ भी हम दे सकते हैं, ट्रायंगल, सर्कल, चूंकि उसका शेप ही अलग अलग है। हम दे देंगे फुटबॉल और चौक, डिफरेंट है। तो इस तरह से यह हो गया। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में है 2, यहां पर फिगर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। यह है PQRS और यह है, आपको यह फिगर से ही लगता होगा कि यह सिमिलर नहीं है। इसका एंगल 90 डिग्री दिया है, इसका कोई एंगल नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्लियर हो गया कि यह सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको फर्स्ट था देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका तो एंगल हमको दिया है 90 डिग्री, लेकिन इसका एंगल दिया हुआ है
नहीं है, इसलिए यह सिमिलर नहीं होगा। और आपका यह 6.1 एक्सरसाइज क्लियर हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन तो हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में आते ही है, इसलिए आप इसको और इसमें जो वर्कआउट है उसको आप देखेंगे तो आपको 1 मार्क्स आना तय है, समझिए आप। तो फिर हम मिलते हैं अब अगले एक्सरसाइज में।